लालची दुकानदार की सजा, ग्रीडी शॉपकीपर। ये कहानी है उस गांव की जहां पर दीपक नाम का दुकानदार था। मुंह पर मुस्कान पर दिल में लालच भरा हुआ। वो हर चीज में लालच चलाता। 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही देता और ग्राहक से बोलता, दिल से तोल रहा हूं भाई। अरे दीपक भाई, 1 किलो चावल तो देना। दीपक धीरे से तराजू में कम डालते हुए, ये रहा 1 किलो बंसी भाई, और ऊपर से मुस्कान फ्री है। गांव वाले समझ गए थे दीपक का तोल हमेशा तिरछा होता है, पर लालच का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। दुकान पर गांव के और लोग आते हैं। दीपक भैया, तुम्हारे दिल में पानी मिला हुआ था कल। अरे दीदी, भगवान की कसम, ये तो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग तेल है, इसमें कोई मिलावट नहीं। अरे तू तो एकदम स्मार्ट बन गया रे। लोगों की जेब काटता है और कहता है ऑफर में कटौती। गांव वाले सब हंसते हैं। दीपक आंखें तरेरता है। दीपक का लालच बढ़ गया और गांव वालों का सब्र घट गया। रात का सीन, गांव के चौपाल पर रघुदादा, कांता, पिंगाल, मंगतराम बैठे थे। अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ये हमारे भरोसे से खेल रहा है। इसकी लालच को इसका जाल बनाएंगे। अरे वो सब कैसे करेंगे? मैं बाबा बनूंगा और कहूंगा कि मेरे पास ऐसा जादुई तेल है जो लगाने से दुकान की भीड़ लग जाएगी, पर शर्त यह है कि ईमानदार होना चाहिए। सब मिलकर ठहाके लगाकर हंसते हैं। सुबह दुकान में ग्राहक कम है। दीपक परेशान। कल 20 रुपए की चीनी भी नहीं बिकी, लगता है भगवान नाराज है। तभी बाबा रूप में पिंगाल प्रवेश करता है। लंबा चोगा, नकली दाढ़ी, हाथ में डिब्बा। बेटा चिंता मत कर, मेरे पास जादुई ईमानदार तेल है। इसे दुकान में छिड़केगा तो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। सच में क्या बाबा? तो जल्दी दीजिए वो तेल। पर याद रखो, अगर तुम लालच हुए तो तेल का असर उल्टा पड़ेगा, सोच ले बेटा। थोड़ा तो लालच सबके पास होता है, लेकिन क्या पता बाबा का तेल काम कर जाए। वो पैसे देता है और तेल लेकर दुकान में छिड़कता है। दुकान में चमक आ जाती है। अगले दिन दुकान पर अचानक भीड़ लगती है। सब लोग खुश। अरे दीपक भैया, आज तो दुकान चमक रही है। अरे हाँ हाँ, जादुई तेल का असर है, आज से देखो क्या होने वाला है। पर कुछ ही देर बाद दुकान में अजीब चीजें होने लगती है। चावल खुद ही थैली के बाहर गिरने लगता है। चीनी में मक्खियां नहीं, सिक्के निकलने लगे। दीपक खुश होकर, अरे वाह, पैसों की बरसात, अब मजा आ गया। तभी अचानक तराजू अपने आप झुकने लगता है और दीपक का मुंह चिपक जाता है। अरे बाबा, तेल ने उल्टा असर कर दिया लगता है। अब दीपक बोल नहीं पा रहा था। उसकी दुकान जैसे जीवित हो गई थी। हर धोखा, हर झूठ सच के रूप में लौट रहा था। रात में दीपक दुकान में अकेला बैठा है। हवा चल रही है, लाइट झपकती है। उस रात दीपक के दुकान में आवाजें आने लगती है। दीपक, दीपक, कितना तोला काटा था तूने? दीपक पीछे डरकर देखता है। तराजू अपने आप हिल रहा था। तूने जितना तोला उतनी सजा तुझे मिलेगी। अचानक बिजली चली जाती है। दीपक बेहोश हो जाता है। सुबह दुकान वाले दुकान के बाहर जुट जाते हैं। अरे दीपक, जमीन पर बेहोश पड़ा है क्या? सभी लोग पानी डालते हैं। दीपक उठता है और बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, मेरी दुकान ने मुझसे बात की थी। उसने कहा ईमानदारी ही असली लाभ है। अब मैं कभी धोखा नहीं करूंगा, मुझे सब लोग माफ कर दो। सब लोग खुश होकर ताली बजाते हैं। नया बोर्ड लगता है, दीपक ईमानदार स्टोर, भरोसा हमारा, तोल आपका। अब तो सब सामान किलो भर मिलेगा, किलो भर। और नमक भी बिना लग्जरी नाम के। क्या बोलते हो दीपक भैया? दीपक मुस्कुराते हुए, अब तोल में नहीं, दिल में ईमानदारी है। सभी हंसते हैं। दुकान में खुशहाली लौटती है। कहते हैं लालच की आग में झूठ जल जाता है, पर जिसने सच्चाई को अपनाया है वही अमर बन जाता है। दुकान की दीवारों पर लिखा था, जो झूठ तोलेगा सच्चाई खुद तोल देगी। और दीवार के पीछे से बाबा की रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। और वो था रघु दादा, जिसने दीवार के पीछे रहकर दीपक को सबक सिखाया।